जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। दोस्तों, मैं जदुनंदन प्रसाद वर्मा, डीजे वर्मा, जैविक कृषि फार्म, नगर पंचायत मल्हार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। दोस्तों, ये देखिए, हम ऑर्गेनिक केला की खेती किए हैं, जिसे हम आज ऑर्गेनिक विधि से कैसे पकाते हैं, ये सबके बारे में बताते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक केला, और ये है टिश्यू कल्चर का केला। ये देख सकते हैं, ये फल जो है बहुत घना आता है। ऐसे तो दोस्तों केला बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन खाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है, अभी वर्तमान में G9 केला का उपयोग किया जाता है। तो ये है दोस्तों G9 का केला। दोस्तों, G9 केला जो है टिश्यू कल्चर का आता है। और दोस्तों, मैं आज से 5 साल पहले G9 का केला लेकर के आया था। उसी का पौधा जो इस तरह से सकर्स आते हैं, उस सकर्स को हम काट करके फिर लगाए हैं। ये जो है दोस्तों 9वां पीढ़ी का केला है। और आप इसका साइज़ किनारे किनारे से बता दीजिए, और देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। ये जब परिपक्व होगा तो कम से कम 30 से 35 किलो आएगा, कम से कम 30-35 किलो। क्योंकि आप इसका तना भी देख सकते हैं, इसका मोटाई जो है लगभग 40 इंच का है। तो ये उतना आना ज़रूरी है दोस्तों। और हम ये जो आगे बढ़ता है, फल की संख्या और इसमें था, उसे हम इस तरह से, जैसे यहाँ तक था, ये सब हटा दिए हैं, यहाँ तक के था पूरा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा फल लेने से फल का आकार जो छोटा आता है, और फल कम करेंगे तो फल का मोटाई बहुत अच्छा आ जाता है। अभी ये छोटा है। बहुत से जो केला पकाने वाले हैं, रेट के चक्कर में इस तरह से केला पका देते हैं। देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा मोटा होता है तो पका देते हैं, जिसमें इस तरह से धारी दिखता है। दोस्तों, पूर्ण परिपक्व केला नहीं है, और उसमें वह पोषक तत्व नहीं पाया जाता जिसके लिए हम इसे खाते हैं। क्योंकि कोई भी जो पूर्ण परिपक्व होता है तो उसमें ज़्यादा पोषक तत्व रहते हैं। इस तरह का केला का साइज जो आता है, उसे आम किसान पका देते हैं। दोस्तों, यह भी अभी हमारे नज़र में पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ है। आइए हम बताते हैं आपको पूर्ण परिपक्व केला, जिसे हम काटते हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारे खेत का पूर्ण परिपक्व केला जो पकाने लायक है। इसमें यह देखिए गोलाई आ गया है, और इसका साइज़ देखिए दोस्तों, जो 9वां पीढ़ी का केला है। अपने खेत में ऑर्गेनिक विधि से, लोग कहते हैं कि बिना केमिकल का कोई भी फसल नहीं होता, और हम दावे से कह सकते हैं कि बिना केमिकल के अगर आप सिस्टम में जाकर करें तो इस तरह से होता है। ये भी फल काफ़ी लंबा था दोस्तों। ये देखिए, हम यहाँ से सब नीचे की तरफ से सब्जी खाना शुरू किए हैं। हम रोज़ इसका हमेशा माने सब्जी खाते हैं, इसलिए इसका बंच जो है अब छोटा लग रहा है। माने संख्या में फलों की कमी आ रहा है, लेकिन यहाँ तक के जब इसका फल था। और इसको अभी हार्वेस्ट आपके सामने में करते हैं। दोस्तों, पहले हम ये जो बांस खड़ा किए हैं उसे हटाते हैं। ये बात ध्यान रखना होता है दोस्तों, इसका जो पानी जो है, इसे कपड़ा जो है दाग रच जाता है, दाग लगता है। दोस्तों, अब हम इसे काट करके ले आए हैं, और इसको हम पीस करने वाले हैं छोटा छोटा। और आप साइज़ देख सकते हैं कितना मोटा, तगड़ा, हेल्दी है। ये देखिए दोस्तों, कोई भी फल जैसे केला है, और पपीता है, और फलों का राजा आम, इनको इथिलीन से या कार्बाइड से पकाते हैं।
दोस्तों ये जो वो है रासायनिक विधि है। रसायन हमेशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इथिलीन से पकाया हुआ जो फल है उसमें वह पोषक तत्व नहीं होता जो होना चाहिए, क्योंकि वो पोषक तत्व को केमिकल जो है तोड़ते हैं। और हम दोस्तों ये देखिए, हम प्याज से केला पकाने वाले हैं। पहले हम अपना जिसमें बनाएंगे केला पकाएंगे वो तैयार कर दिए हैं। पेपर नहीं है दोस्तों, पहले पेपर बिछाते हैं और उसके बाद फिर ये करते हैं। तो ये प्याज जो है एक इथिलीन, प्राकृतिक इथिलीन गैस रिलीज करता है, छोड़ता है, जो केला में आकर के लगता है या कोई भी फलों में तो पकता है। और ये विधि जो है प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक जो है स्वास्थ्य के लिए हानि नहीं करते, क्योंकि हम ऑलरेडी प्याज को खाते हैं और इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। तो हम सबसे पहले अपने इस कंटेनर में प्याज बिछा देते हैं। अगर आप जल्दी पकाना चाहेंगे तो ज़्यादा प्याज बिछा सकते हैं, और आप चाहें तो जल्दी गैस रिलीज़ हो तो आप इसको कट लगा सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी रख सकते हैं। क्या है, कटने के बाद ये जो है गैस अधिक छोड़ता है। और हम दोस्तों इस केला को इस तरह से रख देते हैं। देख सकते हैं केला का साइज, मार्केट में इस तरह से केला आपको देखने को बहुत ही कम मिलता होगा, बल्कि उतना नहीं मिलता ही नहीं होगा। ये है अपने केला का साइज, और G9 केला ही है। अच्छा बेच रहता था। तो अपना केला का साइज जो है बहुत बड़ा होने के कारण कंटेनर में, करेट में अपने नहीं आ रही, इसलिए हमें इसे छोटा छोटा पीस करना पड़ रहा है। एक पीस लगभग 300-350 ग्राम का है दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों ये प्राकृतिक ढंग से पकाया हुआ केला बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है। हालांकि उस तरह से पीलापन इसमें नहीं आता, पीलापन कम रहेगा, लेकिन इसमें खुशबू और टेस्ट उस केला से ज़्यादा रहेगा। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर। दोस्तों ये जो है लाल केला है, इसे हम दीपावली के लिए पकाए थे, और आप देख सकते हैं हमारे केला में छिलका बहुत पतला होता है। ये देख सकते हैं कितना पतला, और ये लाल केला है। अब 10 रोज पहले पका हुआ केला आज भी बढ़िया और स्वस्थ है, और खुशबू है, और टेस्ट भी बहुत शानदार है। ये दीपावली में पकाया हुआ केला। तो इस तरह से प्राकृतिक ढंग से पकाया गया केला सड़ता नहीं है। धीरे 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 इसका छिलका जो है सूख जाता है, और ये पतला होते जाता है, और केला जो है बढ़िया पक जाता है, और पका हुआ टिकाऊ रहता है, और पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसलिए प्राकृतिक ढंग से पकाया हुआ केला सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक और पोषक तत्व से भरपूर होता है। और इस तरह से हम इसे पूरा ढक दिए। पेपर यहाँ नहीं है दोस्तों अपने फार्म में, इसलिए हम जूट के बोरी का उपयोग कर रहे हैं। आप भी इस तरह से बिना केमिकल के पका सकते हैं, और जो गैस, इथिलीन गैस से पकता है, तो आप गैस से पकाएंगे तो गैस जहाँ रिलीज़ होगा पर्यावरण में जाएगा। अगर आप लिक्विड में पकाएंगे तो जब केला पका लिए उसके बाद उसके लिक्विड को आप कहीं फेंक देते हैं बाहर में, वो आपके ज़मीन में जाएगा और वहाँ भी नुकसान करेगा। इस तरह से किया हुआ, पकाया हुआ, पकाने पर कोई भी नुकसान नहीं है सेहत के लिए, न पर्यावरण के लिए। और हम प्याज को फिर पुनः अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि केला को पका दिए तो वेस्ट होगा, ऐसा भी बात नहीं है।
तो इसे पकाने पर हमें धन भी एक्स्ट्रा व्यय नहीं करना पड़ता है दोस्तों।